एक चैप्टर को समझने के लिए कितने वर्ड्स की जरूरत होती है? क्या सारे वर्ड्स हम याद रख सकते हैं? नहीं, हम सारे वर्ड्स याद नहीं रख सकते, राइट? क्योंकि रोजाना वर्ड्स नए क्रिएट होते रहते हैं, मिलियंस और ट्रिलियंस वर्ड्स है, राइट? सबको हम याद नहीं रख सकते। तो क्या तरीका है? बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका है मीनिंग समझने का, वह है कि कैसे मीनिंग को गेस किया जाए, राइट? उसका एक तरीका है कॉन्टेक्स्ट का। ऐसे कई तरीके होते हैं, जैसे कि आपको अगर वर्ड बनाना आता है तो उससे भी आप सीख सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं कि कैसे मीनिंग गेस करें कॉन्टेक्स्ट की सहायता से। तो हमारे पास ये 4 सेंटेंसेस है। यहां पे आप देखेंगे कैपिटलाइज मैंने किया हुआ है। आपको इसका मीनिंग बताना है कि यहां पे इसका मीनिंग क्या होगा। आप बताइए, मैं आपको कुछ सेकंड का समय देता हूं। देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, गेस कीजिए। आप कहेंगे कि इसका मीनिंग तो आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप केवल इस वर्ड की तरफ फोकस कर रहे हैं, आप केवल इस वर्ड की तरफ फोकस कर रहे हैं, लेकिन केवल आपको इस वर्ड की तरफ फोकस नहीं करना, ये फोकस नहीं करना है, आपको आगे पीछे पूरे सेंटेंस को देखना है, तब गेस करना होता है। केवल वर्ड को देख करके आप गेस नहीं कर सकते, और हमेशा डिक्शनरी भी कंसल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे वर्ड होंगे, बहुत सारी बार डिक्शनरी आप कंसल्ट करेंगे, राइट? फ्लो खराब हो जाता है और कर भी नहीं सकते आप। तो हम देखते हैं, रमेश वॉक्ड इनटू द शॉप में गया एंड बॉट अ न्यू। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि कोई ना कोई बॉट किया होगा, यहां कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, यानी हो सकता है बॉट अ न्यू, आप कह सकते हैं ज्योमेट्री बॉक्स कह सकते हैं, डायरी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो वो खरीदना चाहता था, राइट? तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे पूरा क्लियर कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट पहले भी बताया था कि जिससे ये पता चले, जिससे ये हमें गेस करने में मदद मिले कि यहां पे क्या हो सकता है, वह कॉन्टेक्स्ट होता है, राइट? अब हम दूसरा देखते हैं, अमन टुक आउट हिज डैश एंड गेव हिज फ्रेंड 100 रुपीज। तो आप देखेंगे यहां पे वैलिड हो जाएगा, राइट? इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? वैलिड। आप कहेंगे वैलिड क्यों होगा? क्योंकि वह कुछ निकाला और उसमें से अपने फ्रेंड को 100 रुपीज दिए। तो हम रुपीज कहां रखते हैं? वैलिड में रखते हैं, इसलिए हम गेस कर सकते हैं कि यहां पे वैलिड होना चाहिए। यहां पे मीनिंग जो है वैलिड के सेंस में है। तो यहां पे इनफ कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। कॉन्टेक्स्ट कैसे मिला? इससे मिला कि उसने 100 रुपीज दिए, और इससे मिला कि टुक आउट बाहर निकाला। तो जब निकालते हैं और देते हैं तो वहां पे क्या ये है, किस में पैसे रखते हैं? वैलिड में। तो हमें आइडिया मिल जा रहा है कि वहां पे वैलिड होगा। तीसरा है थर्ड वन, आई आस्क्ड मोनू इफ आई कुड यूज हिज पेन बट ही सेड नो, ही इज सो डैश। तो हम ये समझ रहे हैं कि सो के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। यहां पे जैसे कि यहां पे किस प्रकार का एडजेक्टिव आना चाहिए, तो आप देखेंगे इसके अनुसार से कि मांगा गया पेन, लेकिन उसने नो कह दिया, इसका मतलब या तो सेल्फिश है, डिफिकल्ट, अनोइंग है। तो कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड आप गेस कर सकते हैं इसके अनुसार से। तो आप कह सकते हैं ही इज सो सेल्फिश, राइट? तो कई आपके नेगेटिव वर्ड यहां पे आ सकते हैं, और गेस करने मैंने कैसे किया कि ये से गेस किया, ये पूरे से, राइट? तो ये हमें कॉन्टेक्स्ट बता रहा है। अगला हम देखते हैं, आई डैश ये एन एप्पल इट वॉज नॉट स्वीट, राइट? तो हम एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कि स्वीट नहीं था। तो सीधी सी बात, पर खाएंगे तभी तो पता चलेगा कि स्वीट था या नहीं। तो हम यहाँ पे एट का मीनिंग गेस करते हैं कि मैंने एप्पल खाया, यह स्वीट नहीं था। तो इस प्रकार से हम मीनिंग को गेस करते हैं कि मीनिंग क्या आएगा। क्योंकि ये जो वर्ड मैंने लिया हुआ है कोई वर्ड नहीं है, मीनिंगफुल वर्ड है ही नहीं, मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है ताकि आप लोग गेस कर सके कि कोई डिफिकल्ट वर्ड हो तो उसका मीनिंग कैसे निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है मीनिंग निकालने के लिए, जैसा कि मैंने आपको मीनिंग निकाल के बताया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मीनिंग गेस कैसे करें। ये आपके साइलेंट रीडिंग जो होता है, साइलेंट रीडिंग बताया था कि मीनिंग जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, मीनिंग प्राप्त करने के लिए, इंफॉर्मेशन
एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।